बेवक्त मगर वक्त नहीं मिलता। और बुजुर्गों से सुना है कि गया वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए समय रहते जो जाग जाता है वो सब कुछ पा जाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। 2.5 मिनट पूरे हुए नहीं हो गए 3 मिनट। 2.5 मिनट मैं देख रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। उस वक्त मांगा सुमिरन का वक्त जब वक्त ही अपने हाथों तंग आया। तालियां बजाइए। अब हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई के लिए, जोरदार ताली बजाएं। ये राजस्थान के बहुत बड़े एंकर है, मेरे बड़े भाई साहब है, बहुत ऊर्जा के साथ में हमारे बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं विनोद भाई को एक ही बात कहूंगा, आपने मोहब्बत की बात कही तो मैं आज कवि सम्मेलन है और स्वयं गुरुदेव यहाँ पे पधारे हुए और मौजी महाराज का इतना सुंदर धाम बना हुआ, तो विनोद भाई सुनिएगा कि मोहब्बत की तो ऐसी की घर का घर लूटा बेटे। वाह वाह, पीछे तक सभी के हाथ खड़े हो कि मोहब्बत की तो ऐसी की घर का घर लुटा बैठे, और इबादत की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे, उसके घर में जा बैठे। इसीलिए तो कहते हैं इश्क की दुनिया में जात नहीं होती, बाजी जीवन की कभी मात नहीं होती। जिसके दिल में हो चिराग उसके रहमो करम का, उसके घर में कभी रात नहीं होती। चलेगा कि सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ। एक बार बाबा करो यार, ये इनको लगना चाहिए वागड़ के धरती पर है। कितने जने मौजी महाराज को मानते हैं? सब मानते हैं, बिल्कुल हाथ खड़े करते और एक बार मेरे साथ में करते कि सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ। वाह, कि सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ, अरे दिन लिखता हूँ मैं रात लिखता हूँ। पंडिया जी कि सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ, दिन लिखता हूँ मैं रात लिखता हूँ। अरे वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं अच्युतानंद जी महाराज का नाम लिखता हूँ। पत्थर भी गिर जाते हैं उस राम के नाम से, पत्थर भी गिर जाते हैं उस राम के नाम से, जहर भी अमृत बन जाता है उस घनश्याम के नाम से। छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा, असंभव भी संभव बन जाता है। माँ जी महाराज की कृपा और अच्युतानंद जी महाराज के आशीर्वाद। क्या बात है, बहुत। देखिए इन्होंने राम का नाम लिया। अच्छा हिंदू सब बैठे हुए यहाँ पे, एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। शेरनी की माँ कभी शियाल पैदा नहीं करती। बाबा अरे कही देखो देखो क्या बोल रहा बंदा, बंदे उपवास है, कहीं उपवास है। अरे उपवास नहीं, टाइम पूरा हो जाए। ये शेरनी की माँ कभी शियाल पैदा नहीं करती और किसी हिंदू की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शेरनी की माँ कभी शियाल पैदा नहीं करती और किसी हिंदू की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। अरे भेड़ियों के डर से चीते मरा नहीं करते और राम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज, जय महाराज। धन्यवाद। सब कर लो पर बेरड़ाव लगे करना। देखिए ये शब्दों का खेल है। देखिए क्या नाम है धन्यवाद, आपका? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दिलीप जोशी। दिलीप भाई, आने से जिसके आए ओ जेठा, जाने से जिसके जाए बाहर, उसका नाम है दिलीप कुमार। आइए मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये मारवाड़ से यहाँ पर पधारे हैं तो इसीलिए वागड़ की तरफ से आपको भी अवसर का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज। देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद जैसा मुझे निर्देश मिला है, गुरु आज्ञा है, सिरोधार्य है। आइए हास्य से दोनों हाथ ऊंचा करके, दोनों हाथ ऊंचा करके, दोनों हाथ ऊंचा करके जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। बड़ा वाले जल्दी से इधर साइड में आ जाएं। ओ भाई तैयार है मंगलाचरण वाले। जय महाराज, जय महाराज। अरे प्लीज आने दीजिएगा। पब्लिक क्या बोलती? परम पूज्य मणेश्वर पीठाधीश्वर गोस्वामी अच्युतानंद जी महाराज, डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरे हृदय के न बसने वाले मेरे अजीज मित्र
डॉक्टर कुमार विश्वास। कर ले। जय महाराज। बागड़ की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से जो पीछे हजारों की संख्या में दूर तक मैं देख रहा हूं लोग खड़े हुए हैं, जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाई है, उनको खास तौर पर प्रणाम करता हूं कि आप खड़े हैं हिंदी कविता के लिए। अरे तो पुण्य भूमि है, 3 नदियों के संगम पर मैं खड़ा हुआ हूं। अगर आज का कवि सम्मेलन ऐतिहासिक नहीं हुआ तो 34 वर्ष का श्रम बेकार चला जाएगा, मां सरस्वती की उपासना बेकार चली जाएगी। और जैसे श्रोता मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी जमानत पर मैं ये कह सकता हूं, आदरणीय पूज्य चरण यहां पर बैठे हैं, या बहुत कार्यक्रम हुए होंगे और बहुत कार्यक्रम होंगे, लेकिन दिया था वो तुम्हें दे रहे हैं। तालियों की आवाज थोड़ी कम है। पार्थ नवीन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ये माइक की आवाज बढ़ा दो भैया। वेडेश्वर पीठाधीश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। माँ जी महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री को काफी संख्या में आप विराजमान हैं यहाँ पर। मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपसे जुड़ने का एक प्रयास करूं, एक सामंजस्य बिठाने की, एक तालमेल बिठाने की कोशिश करूंगा। ये माइक मेरा साथ दे या ना दे, मगर आपकी तालियां मेरा साथ देगी तो सामंजस्य जरूर बैठ जाएगा। इसमें टेंशन। अच्छा, पिछले दिनों मैं ऐसा सपना बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आज आप इतने लोग सुनने आए, पिछले दिनों इससे 4 गुना देखने आने वाले थे, प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा हमको। सही कह रहा हूं, बहुत अद्भुत। और मैं पिछले 3 दिन से डोंगरे महाराज को भी सुन रहा था, मैंने बापू को भी सुना है, लेकिन मैंने जब से पिछले 2 रात से बीमार था, लेकिन 2 रात से मैं जब से भाई साहब को सुन रहा था, अपने अपने राम, मेरे दिमाग की सारी ऐसे बोल रही। आजान बाहू शांति रखो। अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा भाई साहब। हाँ? अच्छा, मैं चला गया पिछले दिनों वो स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करने। एक गांव में गया था, वो 12-12 हजार रुपए के बना रखे थे वो। दादा आप तो आंखें भी थोड़ी देर पल के झपका रहे ना। जिस भक्ति भाव से आप दर्शन का लाभ ले रहे हो तो ये सच बात है। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा, सलीके से कह रही हूँ, सलीके से पहुंच जाए तो बताना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं, उसी दिन खुल के जीते हैं। कितने उजड़ों के बीच बसंत जागा है। ये जब मरते किसी पे हैं, उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। जो तुम होठों से पीते हो। मैं कुछ मुक्तकों से जोड़ती हूँ, समय की अपनी मर्यादा है, मुझे भी उसी समय में रहकर काव्य पाठ करना है। आराम से पढ़ती हूँ, सुनिए। 2 मुक्तक से जोड़ती सुने। जिस मंच पर खड़ी हूँ कैसा महसूस कर रही हूँ सुनाती हूँ। कि मन में मूरत बसी मेरे ब्रिज धाम की, मन में मूरत बसी मेरे ब्रिज धाम की, संदली भोर की सुर मई शाम की, गुनगुनाने लगे गीत यमुना के तीर, गुनगुनाने लगे गीत यमुना के तीर, बांसुरी हो गई हूँ मैं घनश्याम की, बांसुरी हो गई हूँ। और एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस
सुनिएगा, मैं आपसे तालियों के लिए बार बार निवेदन नहीं करूंगी, लेकिन जहां आपको अच्छा लगता है आप तालियां बजाइए, क्योंकि गीत बड़े कोमल होते हैं, कोमल भाव से सुनाए जाते हैं। अगर उसका मन नहीं मिलता तो वो मन टूट जाता है। एक बार मुझे पूरा सदन तालियां बजाकर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी मार्केटिंग नहीं तो कौन करे भाई? अपने को अपनी मार्केटिंग करना पड़ेगी ना। इन्होंने तो उठाए कई जगह आपके बीच में जानी बेरा किया, आज आपके बीच में श्रद्धेय श्री जानी बेरागी जी खड़े हुए, इसको बोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं सब अपने हिसाब से भैया नहीं बता रहा था। डॉक्टर साहब अभी उनकी दाढ़ी बढ़ रही तो इनकी भी दाढ़ी बढ़ रही। अब राहुल जी पद यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा चला कर रहे, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वहां भारत को जोड़ने की बात हो रही है। और अगर भारत जोड़ने की बात हो रही है तो काम बेशक अच्छा है, दाढ़ी बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, भारत तो जुड़ रहा है ना। उनकी उम्र है, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ के जोड़ रहे हैं, दौड़ के जोड़ रहे हैं। उनकी उम्र है, वो यूथ है राहुल गांधी जी, इसलिए वो दौड़ के भारत यात्रा जोड़ रहे हैं। मोदी जी की उम्र नहीं है, मोदी जी की उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए उन्होंने कहा अपन तो दौड़ ही नहीं सकते। बोला सबसे ज्यादा कौन दौड़ता? बोले मेरी तरफ से चीते दौड़ेंगे। तो उन्होंने आप चीते भाई चीते से ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। अच्छा, मुझसे लोग अक्सर पूछते, मैं पीछे आ रहा था, मालवीय जी लेने गए तो पत्रकार दो कह रहे थे, साहब राजनीति को भी सुनाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, कविता का मंच है, धर्म का मंच है। तो एक पत्रकार भास करके बोले कि आपने भी तो की थी राजनीति।